हेलो प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट्स। मास्क सर की कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, चैप्टर है डिवेंचर्स और आज हम देखेंगे कि डिवेंचर के अंदर जर्नल एंट्रीज कैसे डाली जाती हैं। बच्चों, डिवेंचर्स के अंदर भी जर्नल एंट्री बिल्कुल वैसे ही डाली जाएंगी जो एंट्रीज हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में डाली हैं, वही बिल्कुल उसी तरीके से डिवेंचर्स भी एट पार पर इशू किए जाएंगे, प्रीमियम पर इशू किए जाएंगे। लेकिन अब यहाँ डिवेंचर को डिस्काउंट पर भी इशू किया जा सकता है और वही ओवर सब्सक्रिप्शन होगा बच्चों, वही अंडर सब्सक्रिप्शन होगा, वही फुली सब्सक्राइब्ड होगा। सभी की सभी एंट्रीज वैसे डलेंगी बच्चों। इसमें फॉर फीचर नहीं होता है और री इशू भी नहीं होता है। तो देखते हैं बच्चों कि डिवेंचर चैप्टर के अंदर जर्नल एंट्रीज को कैसे पास किया जाता है। बच्चों, सबसे पहले एंट्री बैंक की वैसे ही जैसे हम शेयर कैपिटल में डालते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद बच्चों डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट, परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट। अब ये बच्चों परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट क्या है? बच्चों, ये परसेंट जो है ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिवेंचर होल्डर को मिलने वाला है। यानी किसी कंपनी ने अगर 10% डिवेंचर्स इशू किए हैं तो यहां पर 10% आएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है बच्चों जैसे हमने शेयर कैपिटल अकाउंट खोला था, वैसे ही अब परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट खोलेंगे। परसेंट डिवेंचर्स का मतलब कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन के अंदर दिया गया है आपको उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ डालना होगा। यानी 10% डिवेंचर्स, 9% डिवेंचर्स, 12% डिवेंचर्स, 8% डिवेंचर्स। तो ये जो 8% है, 12% है, ये बच्चों डिवेंचर होल्डर को मिलने वाला इंटरेस्ट है और ये एनुअल होता है, सालाना। तो यहाँ पर आपको परसेंट डालना है जो क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है और बिल्कुल बाकी सेम सभी की सभी एंट्री वैसे होंगी। उसके बाद बच्चों अलॉटमेंट की एंट्री डलेगी, उसके बाद फिर बैंक की एंट्री डलेगी, फिर फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की, ऐसे एंट्रीज डलेंगी जैसे हमने बिल्कुल शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर डाली थी। तो बच्चों पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट और फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट। और यहीं पर अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है या रिफंड है तो यहीं पर ही वापस करना है। जैसे हमने शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर किया था वैसे ही अलॉटमेंट के अंदर एडजस्ट है। ओवर सब्सक्रिप्शन अगर होती है तो बच्चों जो एक्सेस मनी है उसको अलॉटमेंट मनी के अंदर एडजस्ट किया जाएगा या फिर रिफंड किया जाएगा। और उसके बाद बच्चों बैंक के अंदर पैसे आएंगे, यानी उसके बाद पहले हम अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री डालेंगे और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है यानी डिवेंचर्स अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू किए गए हैं तो अलॉटमेंट की एंट्री के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करना है। और अगर डिस्काउंट पर किए गए हैं तो बच्चों डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट को डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा ड्यू की एंट्री के साथ। यानी तो क्या एंट्री बनेगी बच्चों? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पर है तो बच्चों वही अलॉटमेंट डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। याद रहना चाहिए बच्चों डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट को ड्यू की एंट्री के साथ डेबिट किया जाता है। उसके बाद सभी एंट्री वैसी ही डलेंगी बच्चों। फर्स्ट कॉल की एंट्री, सेकंड कॉल की एंट्री, वही ओवर सब्सक्रिप्शन, वही अंडर सब्सक्रिप्शन, वही फुली सब्सक्राइब।
बिल्कुल सेम एंट्री डलेंगी। बच्चों अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है फिर तो वही एंट्री डलेगी कि डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर्स अकाउंट, और अगर फुली सब्सक्राइब्ड है तो भी यही डलेगी बच्चों, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर्स अकाउंट। अगर बच्चों ओवर सब्सक्रिप्शन है तो भी बिल्कुल वही एंट्री डलेगी जैसे हम शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर डाला करते थे बच्चों, तो वो है डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितनी अमाउंट रिसीव की गई है बच्चों एप्लीकेशन के साथ 2% डिवेंचर्स अकाउंट, जितने डिवेंचर्स इशू किए गए हैं उतनी अमाउंट इसमें आएगी, एप्लीकेशन अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद टू बैंक अकाउंट, जितना रिजेक्शन हुआ है बच्चों, जितने डिवेंचर्स को रिजेक्ट किया गया है उनका पैसा रिफंड किया गया है वो टू बैंक अकाउंट के अंदर आएगा, टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, अगर अलॉटमेंट के अंदर एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट किया गया है तो, और अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी कंपनी ने कॉल्स में पैसा एडजस्ट किया है तो फिर आएगा टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। तो ये रही बच्चों एंट्री तब जब केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। उसके बाद बच्चों ये है एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम की, जब डिवेंचर्स को प्रीमियम पर इशू किया जाता है, बिल्कुल वही एंट्री, डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। वैसे ही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट करना है, और अगर कंपनी डिस्काउंट पर डिवेंचर्स को इशू करती है तो फिर डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट को भी डेबिट करना है, और 2% डिवेंचर्स अकाउंट। ये रही बच्चों डिस्काउंट की एंट्री, ये रही प्रीमियम की एंट्री, ये रही ओवर सब्सक्रिप्शन की एंट्री। बिल्कुल बाकी काम सारा वैसे का वैसे किया जाएगा जैसे हमने शेयर कैपिटल चैप्टर में किया था। तो अगर डिवेंचर्स को लम सम इशू किया गया है तो आपको मालूम है बच्चों की लम सम की दो ही एंट्रीज डलती हैं। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पर अलॉटमेंट साथ में लगाया जाएगा जैसे शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर लगाया था बच्चों। और दूसरी एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट इसलिए है अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो पैसा तो रिफंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ दो ही एंट्री हैं क्योंकि लम सम का सम है। मान लो 10,000 डिवेंचर्स इशू किए हैं कंपनी ने और 12,000 एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो 2,000 एप्लीकेशन का पैसा वापस करना होगा, तो उसके लिए टू बैंक अकाउंट यानी बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री पास होएगी बच्चों, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये पैसा रिफंड किया जाएगा। बच्चों ये नया टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर जिसको कहा जाता है बच्चों रिडीमेबल डिवेंचर्स। तो बच्चों रिडीम का मतलब होता है टू रीपे, यानी कंपनी जब डिवेंचर्स होल्डर को उनके पैसे वापस करती है तो उसे रिडीमेबल डिवेंचर्स कहा जाता है। तो बच्चों रिडीमेबल डिवेंचर्स के कई केसेस हैं, उसमें से पहला केस ये है कि जब कंपनी डिवेंचर्स को इशू करती है एट पार पर। एट पार का मतलब आप बच्चों अच्छे तरीके से समझते हो कि इसकी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर होती है। तो जब डिवेंचर्स को इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा एट पार पर और रिडीमेबल भी होते हैं एट पार पर, यानी कंपनी इशू भी पार पर कर रही है और जब उनको रिडीम करेगी तब भी पार पर करेगी। यानी मान लो एक कंपनी के ने अपना एक डिवेंचर
₹100 पर इशू किया है तो रिडीम करने के समय भी वो डिवेंचर होल्डर को ₹100 ही देगी। इसका मतलब ये हुआ कि डिवेंचर्स इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। तो सबसे पहली एंट्री तो बच्चों वही डलनी है जो आप डालते आ रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। याद रहना चाहिए बच्चों, इस एंट्री के अंदर जितने पैसे आपने रिसीव किए हैं, यानी जितनी अमाउंट कंपनी ने रिसीव की है उतनी अमाउंट इसमें आएगी। मान लो कंपनी ने ₹105 रिसीव किए हैं, डिवेंचर ₹100 का है तो 105 आएगा। अगर 110 रिसीव किए हैं, डिवेंचर 100 का है तो 110 आएगा। डिवेंचर अगर 100 का है और 100 ही रिसीव किए हैं तो 100 आएगा। डिवेंचर अगर 100 का है, कंपनी ने डिस्काउंट पर इशू किया है, ₹95 मिले हैं तो 95 आएगा। तो बच्चों याद रहना चाहिए कि इस पहली एंट्री के अंदर उतनी अमाउंट आप डालोगे जितनी कंपनी ने रिसीव की है। तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद बच्चों वही एंट्री है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट। ये केस वो है जब कंपनी अपने डिवेंचर्स को इशू करती है पार पर और रिडीम भी करती है पार पर। बच्चों अगला केस है कि जब कंपनी अपने डिवेंचर्स को प्रीमियम पर इशू करती है लेकिन रिडीम करती है पार पर। कहने का मतलब ये हुआ कि कंपनी ने जब डिवेंचर इशू किए हैं तो कंपनी डिवेंचर होल्डर से फेस वैल्यू से अधिक अमाउंट ले रही है। यानी ₹100 का अगर एक डिवेंचर है तो कंपनी उनसे ₹105 ले रही है, और जब कंपनी उनको रिडीम करेगी तो फिर डिवेंचर होल्डर को ₹100 वापस करेगी। तो इसको कहा जाता है बच्चों डिवेंचर्स इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। तो पहली एंट्री के अंदर बच्चों मैंने आपको बता रखा है कि उतनी अमाउंट आनी चाहिए जितनी कंपनी ने रिसीव की है। तो कंपनी ने कितने पैसे रिसीव किए हैं बच्चों? ₹105। तो पहली एंट्री के अंदर ₹105 आने चाहिए, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बच्चों ₹105 ऐसे आना चाहिए। और उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 105। और बच्चों आपको पता है कि परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट के अंदर तो ₹100 ही आने चाहिए, यानी जितना इशूड प्राइस होता है, जितनी फेस वैल्यू होती है उसकी उतना ही आना होता है, और वो है ₹100। और बच्चों ₹5 है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ये ऐसे एंट्री डलेगी बच्चों। क्या एंट्री है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट उतनी जितनी कंपनी ने रिसीव की है। और डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट। परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट के अंदर जितने डिवेंचर्स इशू किए हैं कंपनी ने उतनी अमाउंट आएगी, और बाकी का जो पैसा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाएगा। बच्चों आगे है केस 3। ये केस 3 क्या है बच्चों कि डिवेंचर कंपनी ने इशू तो किए हैं डिस्काउंट पर, और जब रिडीम करेगी तो वो करेगी एट पार पर। इसका मतलब ये हुआ कि डिवेंचर कंपनी ने इशू डिस्काउंट पर, यानी ₹100 वाला डिवेंचर ₹95 पर इशू किया है, 5% डिस्काउंट पर या 10 पर या 8 पर या 2 पर, जितना भी परसेंट डिस्काउंट होता है उसके हिसाब से आप अमाउंट निकालोगे। तो कंपनी ने यहाँ पर ₹100 वाला डिवेंचर 95 में इशू किया है, और जब रिडीम करने की बारी आएगी तो वो डिवेंचर होल्डर को ₹100 देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि पहली एंट्री के अंदर कंपनी ने कितने पैसे रिसीव किए हैं? ₹95 एक डिवेंचर के पीछे। तो वहाँ बच्चों ₹95 आएगा। ये बच्चों 95 और यहाँ 95। अब नेक्स्ट एंट्री में नेक्स्ट एंट्री के अंदर बच्चों डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट के अंदर तो 95 ही है,
तो यहाँ 95 आएंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट में ₹5 है, क्योंकि ₹5 का डिस्काउंट है बच्चों, ₹5 आएगा, डेबिट होगा, और दोनों को प्लस करके परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट के अंदर आएगा, क्योंकि डिवेंचर तो 100 का ही है ना बच्चों, तो परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट के अंदर ₹100, डिस्काउंट के अंदर ₹5 और डिवेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के अंदर ₹95 आएंगे। तो ये रहा बच्चों, जब कंपनी इशू करती है अपने डिवेंचर्स को एट डिस्काउंट पर और रिडीम करेगी एट पार पर। आगे है फोर्थ केस। इसमें कंपनी डिवेंचर को इशू तो कर रही है पार पर, और जब रिडीम करेगी तो प्रीमियम पर करेगी। यानी ये केस है व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि कंपनी ने 100 वाला डिवेंचर 100 में इशू किया है, और जब वो रिडीम करेगी तो कंपनी ₹105 देगी। तो पहली एंट्री के अंदर तो बच्चों कंपनी के पास ₹100 आया है ना एक डिवेंचर का, तो ₹100 आएगा। तो पहली एंट्री बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसके अंदर तो बच्चों ₹100 आएंगे, क्योंकि एट पार पर इशू किया गया है। लेकिन अब जब रिडीम करेगी कंपनी तो ₹105 देगी। लिया है कंपनी ने ₹100 और देगी वो 105, तो ₹5 कंपनी को लॉस हो गया। तो लॉस को हमेशा डेबिट किया जाता है बच्चों, डिस्काउंट भी लॉस ही होता है, इसलिए उसको भी डेबिट किया गया था, और यहाँ लॉस हो रहा है तो लॉस को भी डेबिट किया जाएगा। तो फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट भी डेबिट टू परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट, 2% डिवेंचर्स अकाउंट। और एक अकाउंट और खोलना पड़ेगा बच्चों, ये है टू प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। बच्चों ये अकाउंट तब खोला जाता है जब कंपनी रिडेम्पशन के ऊपर प्रीमियम देती है। तो ये है बच्चों टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। तो ये एंट्री बनी बच्चों, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट भी डेबिट, 2% डिवेंचर्स अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। तो बच्चों डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट के अंदर तो यही ₹100 आएंगे, ये ₹100। और लॉस कितना हुआ है बच्चों ₹5 का, और परसेंट डिवेंचर्स के अंदर भी कितना आएगा ₹100, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी कितना है बच्चों ₹5। तो 105 इक्वल हो गए बच्चों। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ₹100, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट ₹5, परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट ₹100, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट ₹5। तो इस प्रकार से ये केस है कि जब कंपनी डिवेंचर्स को इशू तो करती है पार पर, लेकिन रिडीम करती है प्रीमियम पर। बच्चों ये रहा फिफ्थ केस। इसमें है बच्चों कि कंपनी ने अपना डिवेंचर जो है वो डिस्काउंट पर इशू किया है, लेकिन वो रिडीम करेगी प्रीमियम पर। इसका मतलब कंपनी को डबल लॉस हुआ है। कैसे देखो बच्चों जो डिवेंचर की फेस वैल्यू है वो है ₹100, लेकिन कंपनी ने उसको ₹95 में इशू किया है, तो कंपनी को ₹5 लॉस हुआ है। लेकिन जब वो रिडीम करेगी इसको तो डिवेंचर होल्डर को ₹105 देगी, ₹5 और लॉस हो गया, ₹5 डिस्काउंट वाला लॉस और ₹5 प्रीमियम वाला लॉस, तो लॉस हो गया डबल यानी ₹10। तो क्या होता है कि जब कंपनी अपने डिवेंचर्स को इशू तो करती है डिस्काउंट पर, यानी 100 वाला जो डिवेंचर था वो उसने 95 में इशू किया है,
₹5 तो यहाँ लॉस हो गया। लेकिन जब देने की बारी आएगी डिबेंचर होल्डर्स को, रिडीम करेगी जब कंपनी, तो ₹105 देगी। है तो वो डिबेंचर 100 का, ₹5 यहाँ लॉस हुआ है, ₹5 यहाँ लॉस हुआ है, तो लॉस हो गया ₹10 बच्चों। तो पहली एंट्री के अंदर बच्चों ₹95 आएंगे, क्योंकि कंपनी को ₹95 मिले हैं, क्योंकि कंपनी ने अपने डिवेंचर को इशू किया है डिस्काउंट पर, ₹5 डिस्काउंट के ऊपर। तो ₹100 में से ₹5 माइनस करेंगे, जितना डिस्काउंट होता है वो माइनस किया जाता है, तो ₹95 आएंगे बच्चों। अब अगली एंट्री में डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के अकाउंट के अंदर तो इतनी ही अमाउंट आएगी बच्चों, ₹95। अब आगे है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। इस लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट की जगह पर आप दोनों यूज कर सकते हो। क्या? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, ये एंट्री भी डाल सकते हो बच्चों आप। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट भी डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट भी डेबिट, 2% डिवेंचर्स अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। अल्टरनेटिव है आपके पास, या तो ये डाल सकते हो या ये डाल सकते हो। अमाउंट कैसे आएगी बच्चों? लॉस अगर ये डालते हैं तो लॉस डबल हुआ है ₹10 का, तो इसमें 10 डालेंगे, और डिवेंचर्स के अंदर तो 100 ही आएगा बच्चों, और ₹5 इसमें आएगा। ये दोनों अमाउंट इक्वल होनी चाहिए, 95 और 10, 105, 100 एंड 5, 105। और अगर इसमें डालते हैं बच्चों तो आएगा यहाँ 95। डिस्काउंट कितना है? ₹5 का, और लॉस कितना है? ₹5 का, और डिवेंचर्स में कितना आएगा बच्चों? 100, और प्रीमियम में कितना आएगा बच्चों? 5। तो फिर ये एंट्री हो जाएगी बच्चों। एक ही बात है, ये अल्टरनेटिव है एक दूसरे के, या तो ये डालिए या ये डालिए, पहली एंट्री तो यही डलेगी बच्चों। ये रहा लास्ट केस। इसमें क्या है बच्चों कि कंपनी ने अपने डिवेंचर को इशू किया है प्रीमियम पर, और जब रिडीम करेगी तो भी प्रीमियम पर, यानी ये है डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। मतलब कि कंपनी ने 100 वाला डिवेंचर 105 में इशू किया है और रिडीम करेगी 110 में, यानी कंपनी ने लिए तो ₹105 हैं, यानी 100 का डिवेंचर है और लिए हैं 105, ₹5 ज़्यादा लिया है, और जब कंपनी रिडीम करेगी तो देगी 110, यानी ₹5 ज़्यादा देगी। ₹5 ज़्यादा लिए हैं और ₹5 ज़्यादा देगी, यानी 100 का 105 लिया है और देने के टाइम कंपनी ₹110 देगी। तो ये है केस व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो बच्चों ये कैसे अमाउंट आएगी तो आपको बता रखा है बच्चों। पहली एंट्री के अंदर तो जितने कंपनी ने पैसे रिसीव किए हैं उतने ही आएंगे। एक डिवेंचर के बदले 105 मिला है तो 105 ही आएगा बच्चों पहली एंट्री के अंदर, ₹105। अब अगली एंट्री में डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट ₹105 आएगा बच्चों, और आगे है लॉस। अब लॉस कितना हुआ है बच्चों? ₹5 का, क्योंकि कंपनी ने लिए 105 हैं, देगी 110, तो ₹5 का लॉस हुआ ना बच्चों, तो लॉस डालेंगे ₹5। और परसेंट डिवेंचर्स के अंदर तो आपको मालूम है ₹100 आएगा। और ये है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और साथ में है टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। दोनों टाइप के प्रीमियम साथ में है बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी है। दोनों अलग अलग हैं प्रीमियम। ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व
सिक्योरिटी प्रीमियम लिया जाता है और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दिया जाता है कंपनी के द्वारा। तो लिया गया है कितना, 5 रुपीज, दिया गया है कितना, 5 रुपीज। तो 100 5 5 1 1 0 105 5 1 1 0। तो ऐसे एंट्री डलनी चाहिए बच्चों। लॉस जो है वो लॉस में जाना चाहिए, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ये था बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर, और ये सम आपको आ सकता है, और इसलिए मैंने आपको ये करवाया है। अच्छा टॉपिक है, 6 केस हैं, 6 केस को करिए, बार बार करिए और समझिए, और कोई परेशानी नहीं आने वाली है आपको। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, वो बच्चे जरूर ही वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर इसी चैप्टर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।